प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 4 दिसंबर को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और इसके संदर्भ में मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी अवश्य दूंगा। दर्शकों, 4 दिसंबर को 10:59 से 15:07 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा और ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका प्रभाव शून्य रहेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण है, इसीलिए हमें कुछ सावधानियां तो अवश्य रखनी ही चाहिए। दर्शकों, ये सूर्य ग्रहण जो हो रहा है, इस समय पर हमें कुछ विशेष सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। सूर्य आत्मा का कारक है, ऐसे में सूर्य ग्रहण के समय हमें अपने अंदर कुछ कॉन्फिडेंस की कमी आती हुई अवश्य नजर आती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दिन यदि आप गेहूं का दान करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए, गेहूं का दान आप केवल सूर्य ग्रहण वाले दिन ही करेंगे और हर जातक ये कर सकता है, चाहे फिर उसका सूर्य उसका लग्नेश ही क्यों ना हो। ऐसे में एक चीज को आपको ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण के बाद में अन्न का दान करना, गेहूं का दान करना, ये शुभ माना गया है। ऐसे में सभी जातक ये अवश्य कर सकते हैं। दर्शकों, इसके अतिरिक्त एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, यदि आपका मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं, इसीलिए इस समय पर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आप अवश्य रखिए। यदि आप कर्क राशि या कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो आपको कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ी सी कमी अवश्य महसूस हो सकती है। यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न के व्यक्ति हैं तो आपको कार्य को करने से पहले 2 बार अच्छी तरह से सोच विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या ये कार्य मुझे इस समय पर करना है या नहीं करना है। तुला राशि और तुला लग्न वाले व्यक्तियों को इस समय पर धन के लेन देन में विशेष सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। उसके अतिरिक्त बाकी सभी लोगों के लिए ये ग्रहण किसी भी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम लेकर के नहीं आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जो मैंने आपको लग्न और राशियां बताई हैं, उन जातकों को सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले और सूर्य ग्रहण के एक दिन बाद तक विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने बताया है। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण के समय कोई भी खाने पीने की वस्तु का सेवन नहीं किया जाता है तथा कोशिश करें कि सूर्य ग्रहण से पहले ही आपकी जो खाने की चीजें हैं उसे आप कंज्यूम कर लें और सूर्य ग्रहण के बाद अपनी रसोई को दोबारा से साफ करके फिर खाने की सामग्री को आप बनाएं। इतना से यदि आप ध्यान रखते हैं तो भी ये हमारे लिए शुभ रहेगा और गर्भवती स्त्रियां उस समय पर सूर्य ग्रहण के समय अगर बाहर ना निकले या सीधे सूर्य के संपर्क में ना आए तो बेहतर रहेगा। दर्शकों, मात्र छोटी सी सावधानी है जो हमें रखनी है और सूर्य ग्रहण के समय पर हमें मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इतना सा ध्यान रखिए और सूर्य ग्रहण से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके शून्य प्रभाव हमें देखने को अवश्य मिलेंगे। लेकिन चूंकि ग्रहण है और सूर्य पूरी पृथ्वी पर अपना असर रखता ही रखता है, इसलिए हमें कुछ सावधानियां जो मैंने बताई हैं वो अवश्य रखनी है। मात्र इतना सा कीजिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। ये सूर्य ग्रहण इस साल का जो आखिरी है, ये हमें किसी भी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम फिर नहीं देगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने सूर्य ग्रहण के संदर्भ में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और यदि आप एक छोटी सी सावधानी रखेंगे तो किसी भी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम फिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।